दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ये ऑल वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर हम ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज का अपडेट देते हैं, उसके बाद जो खरीदते बेचते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं ताकि उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा जो भी हम विश्लेषण करते हैं, जब कभी वीडियो नहीं बना सकते किसी विश्लेषण का, तो उस विश्लेषण का भी यहाँ पे डाटा हम डाल देते हैं ताकि उससे जो है आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फायदा मिल सके। ओवरऑल इस टेलीग्राम के लिए आप कह सकते हैं कि ये फ्री तो जरूर है, लेकिन आप पैसा देके जिस टेलीग्राम में जुड़ते हैं वहां से भी अधिक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। खैर, हम आ जाते हैं आज के मेन मुद्दे पे। तो आज का हमारा मेन मुद्दा है कि यूएस मार्केट का क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो कि ईटीएफ के द्वारा यूएस मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मून 100 नाम का जो ईटीएफ है या फिर मफांग नाम का जो ईटीएफ है, तो इनके द्वारा जो है हम इंडियन इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो नेस्डेक 100 और फैंग इंडेक्स के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है कि अमेरिका मार्केट, जैसे कि यहाँ नेस्डेक इंडेक्स की बात कर ले या फैंग इंडेक्स की बात कर ले, तो 2% ये गिर गया है। ये एक लगभग 2.25% ये गिरा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है कि ये नीचे आ रहा है। अगर हम एक महीना का डाटा देखें तो एक महीने के अंदर ये लगभग 12% नीचे आ गया है। और अगर हम इसका माफांग का देखें तो इसमें भी कुछ इसी तरह का दिख रहा है, 14% ये जो है कि डिक्लाइन कर चुका है। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था इसी से रिलेटेड, यूएस मार्केट से रिलेटेड, लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा या नहीं देखा। आई थिंक उसमें बहुत कम व्यूज हैं। तो खैर कोई बात नहीं, जिन्होंने देखा होगा तो हो सकता है कि उन्हें कुछ बातें अगर हमारे समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। और ऐसे हम टेलीग्राम के अंदर में भी चीजें लिख के बता रखे थे कि भाई क्या करना है यूएस मार्केट के साथ में, और हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इस वीडियो को डाला और बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन फिर भी जिन्होंने आज से एक महीना पहले नहीं देखा है तो, और हो सकता है कि आप जो है यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है, तो आगे क्या करना चाहिए इस गिरावट में। तो देखिए, इस गिरावट में लॉस बुक करके बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, पैसेंस रखने की जरूरत है। इंडियन मार्केट में भी करेक्शन हो रहा था, अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला, पर ये जो गिरावट और रिकवरी जो होता है वो सिक्का के दो पहलू है। ट्रेडिंग के ये नेचर होता है, इस नेचर को आपको एक्सेप्ट करना होगा और आपको जो है पैसेंस रखना होगा। इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, जब तक इन्फॉर्मेशन ना हो तो किसी भी चीज के अंदर गोता लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाए किसी भी माध्यम से, तो हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक सूझबूझ के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि देखा देखी आज के डेट में काफी लोग कर रहे हैं कि वो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो हम भी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करें, बशर्ते हमारे पास फॉरेन कंट्री का न्यूज अपडेट ना आता हो, फॉरेन कंट्री में चल क्या रहा है वो नहीं पता है, बस सारे लोग लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं। मार्केट भाग रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं भैया भाग रहा है, लगा दो। तो वैसे नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर रिसर्च करना होगा, उसका पॉलिटिकल क्या चल रहा है, इकोनॉमिकल क्या चल रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, वो तमाम चीजें आपको देखनी होती है। उनकी करेंसी के क्या हाल है, उनके देश के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर हैं, एफआईएस जो होते हैं उनके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें देखने के बाद ही कहीं इन्वेस्ट करें। भागते हुए घोड़े के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर हम भागते हुए घोड़े के पीछे भागेंगे तो उसका लात हमारे चेहरे पर निश्चित ही लगेगा। तो आइंदा इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और हमने जो अपना वीडियो दिखाया था, कि जो वीडियो हमने एक महीना पहले बनाया था, उसमें जो चीजें हमने बताई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा हम हिंट कर देते हैं आपको कि जो नेस्डेक इंडेक्स होता है उसका ईटीएफ है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ, जिसे हम लोग MON 100 कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मून 100 कहते हैं। तो अभी आप देखिए कि इसका प्राइस क्या चल रहा है, 180.72 चल रहा है, यानी 180 रुपये 82 पैसा। अगर आप इसे NSE पे जाके सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए यही हमने सर्च किया है, और इसका INAV प्राइस देखिए क्या दिख रहा है आपको। उस समय भी हमने आपको INAV प्राइस दिखाया था कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दोस्तों संभल के इसके अंदर अभी लगाना खतरे से खाली नहीं है। तो अभी भी इसका INAV प्राइस जो है 164 रुपये आसपास चल रहा है। और अगर आप इसी में आपको अभी हम दिखाएं मून 100 का, तो 180 164 में कितना का डिफरेंस है आप समझ सकते हैं। तो उस समय भी हम आप लोगों को वार्न किए थे, सावधान किए थे एक महीना पहले,
और आज दोबारा हमें लगा कि चलो फिर से हम वीडियो बनाएं। टेलीग्राम के अंदर हमने मैसेज डाला था कि यूएसए मार्केट में कितने लोग इन्वेस्टेड है, तो शायद कुछ लोगों ने बताया था कि हाँ हम इन्वेस्टेड है। तो उसी आधार पर हम सोचे कि एक बार और दोबारा जो है यूएस मार्केट का थोड़ा रिसर्च आप लोगों के सामने रखे। तो आपको हम पहला चीज़ दिखा दिए कि अभी भी जो मार्केट है वो ओवर वैल्यू है यूएस मार्केट की। दूसरी बात यहाँ पर हम दिखा दें कि जो यूएस का रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि 118 बिलियन, ठीक है, बैंक में जो है लूज किया है अमेरिका बैंक जो है 118 मिलियन, 66 बैंक जो है वहाँ का 118 बिलियन जो है कि लूज किया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ बैंकिंग स्थिति भी थोड़ा खास्ता है। अमेरिका का एक रिसर्च है जो कि जीडीपी पे आधारित है, OECD करके एक संस्थान है, उसने ये जो है कि रिसर्च पब्लिश किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टैरिफ के चक्कर में जो है कि वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ के अंदर में भी इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये चीज़ें आने वाले समय के लिए हम बता रहे हैं। जिस तरह से कनाडा मैक्सिको के अंदर में टैरिफ चल रहा है, चाइना के अंदर टैरिफ यूएसए लगा रहा है, तो ये जो टैरिफ का है इसके चक्कर में यूएस का जीडीपी का हाल खास्ता होने वाला है। इसके अलावा कुछ समय पहले अंटार्कटिका रिसर्च जो है उसने भी बताया था कि अमेरिका का जीडीपी हो सकता है तो माइनस में चला जाए। अब जिस देश का जीडीपी माइनस में चला जाएगा तो वहाँ तो ग्रोथ के अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे SBI जो भारत का बैंक है उसने भी अमेरिका के ऊपर एक रिसर्च किया है, उसने भी बताया है कि जीडीपी में फॉल आ सकता है। इस रिसर्च को चाहे तो आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। और हमने NAV वाली बात तो आपको हम बता ही दिया था कि यहाँ पर NAV का प्राइस 164 चल रहा है और यहाँ पर 180 लाइव मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है। तो ये भी आप देख रही हैं। तो लगभग 4-5 पॉइंट हमने आपके सामने डिस्कस किया है। उसके अलावा हम डिस्कस कर दे कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट कटने वाला है, अगर फेड का इंटरेस्ट रेट कट जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कटता है तो एक्सचेंज का रेट बढ़ जाएगा और बॉन्ड का जो बिकवाली चाइना जो है लगातार कर ही रहा है। आप तो हम लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ कर रहिएगा, तब जानिएगा कि वर्ल्ड मार्केट में क्या क्या चल रहा है। तो जब चाइना अमेरिका का बॉन्ड बेचेगा तो निश्चित ही उसके साथ जितने भी यूरोपियन कंट्री है वो भी जो है कि बॉन्ड धीरे धीरे बेच रहे हैं। चाइना की तुलना में उतना तेजी तो नहीं बेच रहे हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्री जो है यूएसए का बॉन्ड बेच रहा है। जब इतना तेजी से बॉन्ड बिकना शुरू हो जाएगा तो यील्ड में बढ़ोतरी होगी, और जब यील्ड में बढ़ोतरी होगा तो अमेरिका को अलग से पैसा बोरो करना होगा, यानी कि कर्ज लेना होगा वर्ल्ड बैंक से। अब वर्ल्ड बैंक से कर्ज ऑलरेडी जो है कि अमेरिका 122% अपना जीडीपी का ले रखा है। सोचिए, जो उसका जीडीपी है उसका 122% उसने ऑलरेडी कर्ज ले रखा है। अब ये नया कर्ज लेगा तो क्या हाल होगा, इससे अमेरिका के इकोनॉमी पर जबरदस्त प्रेशर पड़ जा सकता है, ये तो तय है। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है। तो ये जो भी बातें हमने अभी बोली है अनुमानित बॉन्ड वाला, तो उस पर भी आपको नज़र रखना है। साथ ही साथ जो 2-3-4 अभी हम आपके सामने डिस्कस किए हैं रिपोर्ट, उस पर भी आप ध्यान लगाइए, वीडियो को दोबारा देखिए और समझिए चीज़ों को कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। तो अभी हम जो बताए हैं उस चीज़ को आप ध्यान से एनालिसिस कीजिए और आप लोग आकलन खुद कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ रिपोर्ट में दिखाई हैं सारी, ये तमाम जो रिपोर्ट्स आपको दिखाए हैं, पढ़ाए हैं, तो इन तमाम रिपोर्ट्स को भी आप लोग दोबारा पढ़िएगा। साथ ही साथ चीज़ों को एनालिसिस कीजिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और अमेरिका के अंदर अगर हम पैसा लगाते हैं तो अमेरिका का प्रॉपर जानकारी आपको रखना होगा। किसी के कहने पर या मार्केट का रफ्तार देखकर आपको पैसा नहीं लगाना है। आप चाहिए तो इंडिया के अंदर में भी बहुत सारे ETF है जहाँ पर पैसा लगा के इंडिया का छोटा से छोटा और बड़ा सा बड़ा न्यूज आपको आसानी से मिल जाता है, ना कि अमेरिका का न्यूज उतना आसानी से मिलता है। चीज़ों को समझिए। हाँ, ये हम नहीं कहते कि आप US में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, लेकिन चीज़ों को समझने के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और चीज़ों को समझने के लिए आपको एक अच्छा टेलीग्राम चैनल में जुड़ना होगा, जो कि फ्री भी हो, भरोसेमंद भी हो और लगातार आपको अपडेट करता हो हर एक चीज़ से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में जाकर जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।